विधानसभा? देखिए, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प यानी भारतीय जनता पार्टी का है। सबका साथ सबका विकास का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। गरीबी से मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ माफियाओं का विकास, कुछ का साथ अपराधियों का विकास, कुछ का साथ दंगाइयों का विकास, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे राज्यों में जो भाजपा विरोधी पार्टियां उनका नारा है। तो ये जो विकसित भारत को लेकर के 24 घंटे की विशेष चर्चा जो होने जा रही है विधानसभा और विधान परिषद में, मैं इसको लेकर के बहुत माननीय सदस्यगणों में उत्साह है। बहुत सार्थक चर्चा होगी और यह दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश, कैसा भारत, इसको लेकर के चर्चा देश में, भारत को लेकर चर्चा देश में है, उत्तर प्रदेश को लेकर के प्रदेश में। तो ये सदन में जो चर्चा होगी इस पे जनता की नजर रहेगी। अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी की सोच होगी तभी इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर इस चर्चा का हिस्सा बनेगी तो माना जाएगा कि 25 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सोचना शुरू कर दिया है, यानी समाजवादी पार्टी सफा होने से बचना चाहती। लेकिन अगर वो चर्चा में भाग नहीं लेंगे तो यही माना जाएगा कि वह भाग रहे हैं जनता को छोड़ करके, और जिनके पीछे भाग रहे हैं उनके बल पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते, अब बूथ कब्जा नहीं हो सकते। चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विश्वास जीतना जरूरी है, जो भाजपा ने जीता है, और 2047 तक कभी नो वैकेंसी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा भी है कि वो इसका विरोध करते हैं 24 घंटे से। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी विरोध करेंगे तो किसके लिए करेंगे? गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। फतेहपुर में जिस तरह की घटना सामने हुई, आज सदन में भी उस पर चर्चा हुई और विपक्ष ने इतना ज्यादा हंगामा किया कि विपक्ष सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप? ये जनता को गुमराह करना है। और अभी जो पता चला जांच में कि वो एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिसे सपा ने निकाल भी दिया, मुकदमे में शामिल है, फुटेज भी है। और आज के दिन में तो वही हुआ जैसे कैराना पलायन था और मुजफ्फरनगर दिन है। इसके लिए मुसलमानों को ये खुद ही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान होता रहे और मुसलमान खुश होकर हमें देता रहे। अब तो मुसलमान को निर्णय लेना है, मुस्लिम नेताओं को निर्णय लेना है कि किसके साथ रहना चाहिए। मुसलमान भी इसी देश के हैं और ये ठीक नहीं। जिस तरह से इन्होंने ये करा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडर का नाम सामने आया, उसके बाद विधानसभा से बैकआउट कर गए और ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए। तो अब क्या मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की वजह क्या है? तो समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी कल सदन में। जिस तरीके से आज समय खाया है, जिसके वजह से और खुद उन्हीं का कार्यकर्ता निकला, खुद पार्टी से निष्कासित किया इन लोगों ने। तो इस तरीके से तो सोचना है, तो इसका मतलब जनता के हितों की रक्षा नहीं बल्कि जनता के अहित में सोचना विपक्ष का काम। एक आखिरी सवाल है, कल सर सदन 24 घंटे के लिए चलेगा, कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं 24 घंटे। अरे वो विरोध किसका करेंगे? जनता के। ये जनता सदन का 24 घंटे जनसेवक हैं। अगर जननायक हैं तो नायक तो 24 घंटे होता ना, रात सोने के लिए थोड़ी होता। कम से कम 24 घंटे चर्चा होगी और उसमें आएगा जिसको देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो समाज के लिए रात को जग के उनकी आवाज़ बनते हैं। रिकॉर्ड में आएगा, इतिहास में भी रहेगा। भविष्य 50 साल बाद लोग पढ़ेंगे ना, फिर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 5 बजे सुबह किस नेता ने आवाज़ बुलंद की थी और जनता के हितों की आवाज़ उठाई थी। आगे विजन क्या था?